तो फिर आगे उनके पास में कोई प्रश्न नहीं रहता है। फिर तो प्रश्न तो जिंदगी भर रहते हैं। आज हम लोगों का 20-21 बरस हो गया डिएक्शन के अंदर में, आज भी कुछ प्रश्न होते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं और चीज़ें कैसे चल रही हैं, और उसके उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को गांठ बांध करके तार्किक तौर पर बात करनी है, मोटिवेशनल बात करनी है, और जो तार्किक किस तरह से होती है एक छोटी सी कहानी हमने बता दिया आपको। उसके साथ साथ में एक और गार्ड बांध कर 4-5 ऑब्जेक्शंस को अगर सही तरीके से हमने हैंडल कर लिया सिचुएशंस के मुताबिक में, तो फिर आगे हमारे प्रोस्पेक्ट के पास में प्रश्न नहीं होते, और फिर हम बिज़नेस क्लोज कर सकते हैं वहीं पर। नहीं तो बिज़नेस ओपन रह जाएगा। एनीवे, आगे क्लोज और ओपन क्या है थोड़ा उसके ऊपर में बाद में बात करेंगे। मेंटेन बॉडी लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए, कि हमारा बॉडी का पोस्चर। अब हम किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हुए हैं, ग्रुप मीटिंग में बैठे हुए हैं, ऐसे करके हम बैठे हुए हैं या ऐसे करके बैठे हुए हैं, या फिर वो कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो हाँ ऐसे ऐसे करके सर हिला रहे हैं, नकारात्मकता, वो नेगेटिविटी जाएगी, वो कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करें, हमेशा बॉडी लैंग्वेज को ध्यान देखें कि हम कुछ इस तरह से तो नहीं बैठ रहे हैं, हाथ में हाथ नहीं जोड़ा हुआ है, पैर पर पैर चढ़ा करके तो नहीं बैठे हुए हैं, हमारा अटेंशन हमारे प्रोस्पेक्ट पर से, अगर प्रोस्पेक्ट बात कर रहा है तो हम कहीं दूसरी तरफ ग्लास की तरफ देख रहे हैं या दीवार की तरफ देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ऑलवेज आई कंटेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। ये बॉडी लैंग्वेज का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। और आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि वो आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन तो उसी से ही हैंडल हो जाता है। और एक बात बार बार कहता हूँ ना, मैं जिस एक्शन से, जिस पोजीशन से मैं महफिल में जाता हूँ, लोग कहते हैं वेलकम वेलकम, स्माइल तो देखो, स्टाइल तो देखो। कहने का एक गाना था किसी सिनेमा का, तो बार बार याद आ जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। जिस एक्शन से, जिस पोजीशन से, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज लेकर के मैं कहाँ जाता हूँ, लोग कहते हैं वेलकम वेलकम, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मेरे जुबान खुलने से पहले, बातें खुलने से पहले हमारा शरीर बोलती है, शरीर की भाषा, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा मेंटेन बॉडी लैंग्वेज करना चाहिए। कोई प्रोस्पेक्ट पूछ रहा है ऐसे ऐसे करे, नहीं, हमेशा उसमें ऐसे, उसने कुछ कहा कि अच्छा ऐसा है तो हाँ ऐसा है, अच्छा इसमें ये है, अच्छा हमारे पास समय नहीं है तो ऐसा ऐसा। दूसरी किसी ने प्रश्न किया कि नहीं नहीं बहुत महंगा है, अब तो हमने ऐसे ऐसे माथा कर दिया, नहीं, तब फिर वो नहीं होगा, वो परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज नहीं है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें, बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करें। एप्रोप्रिएट ड्रेस कोड इज मस्ट। अभी एप्रोप्रिएट ड्रेस कोड किसको बोलते हैं, कि हम टाई वगैरह लगा करके जाते हैं या जो भी है वो कर सकते हैं, बट टाई के साथ चप्पल ना पहने, टाई के साथ हमेशा जूता ही पहनने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमें जूते नहीं हैं तो हम टाई नहीं पहनेंगे, एक साफ सुथरा ड्रेस होना चाहिए। क्योंकि हमारे सीईओ फाउंडर ग्रेट दातो डॉक्टर लिन शोजेन बोलते हैं कि वी आर ए नेचुरल कंपनी, ऑलवेज बी नेचुरल। हम लोग प्राकृतिक कंपनी है, प्राकृतिक तरीके से चलते हैं, और हमेशा प्राकृतिक। प्राकृतिक कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लुंगी पहन करके हम प्रोस्पेक्टिंग करने चले जाएं, पैजामा पहन करके प्रोस्पेक्टिंग, एक टी शर्ट डाल दिया और एक हाफ पैंट पहन करके प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए चले गए, नहीं। एप्रोप्रिएट ड्रेस कोड, चूंकि आप जो बातें करने के लिए जा रहे हैं लोगों से, आप जो लोगों को ड्रीम दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप जो पैसा कमाने के बताने के बारे में, उससे कहीं ना कहीं आपका ड्रेस और हमारा ड्रेस मैच करना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट ड्रेस कोड, एप्रोप्रिएट ड्रेस कोड नहीं मेंटेन करते हैं हम, तो जो है बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाते, या फिर प्रश्न पर प्रश्न उठते जाते हैं, तो हमारा प्रोस्पेक्ट हमको ही देख करके और ज़्यादा जो है ऑब्जेक्शन सामने डालता है, और फिर हम बात नहीं कर पाते। और जितनी चीज़ों का डूज की मैं बात कर रहा हूँ, इतने चीज़ें अगर हम करेंगे तो कम से कम ऑब्जेक्शंस आएंगे। सो अप्रोप्रिएट ड्रेस कोड को मेंटेन करना है, दैट इज डूज। ऑलवेज स्माइल, स्माइल, चूँकि ये जो हमने थोड़ा सा सीखा है अभी, हम मुझे उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट ये जो आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा इमोजी लगाया उसमें स्माइलिंग फेस, तो स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराहट, ये दांत निकाल करके हंसने की ज़रूरत नहीं है, बट स्माइल करते रहना है। हमारे चेहरे पर प्रोस्पेक्टिंग करते समय, लोगों से बातें करते समय 12 नहीं बजना चाहिए, हमेशा स्माइलिंग। तो ये डूज है, ज़रूरी है। अवॉइड ईगो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें ईगो पर
बहुत सारे लोग दिल पर ले लेते हैं, मुझसे झगड़ लोगों से जब हम अपने अहम पर लेते हैं। हमारा प्रोस्पेक्ट जो सामने वाला है जिससे हमने बातें करनी है वो कुछ भी प्रश्न कर रहा है, तो वो मुझसे प्रश्न नहीं कर, वो हमारे ज्ञान के ऊपर, कभी भी ईगो पर नहीं लेना। असला उसने इसने ऐसा कह दिया हम दिखा देंगे इसको, दैट इज़ रॉन्ग, बहुत गलत चीज़ है, किसी को दिखाने का नहीं है। और जब भी तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए ईगो को, अहम को, घमंड को बाहर निकालना है। हाँ, प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, बट घमंड नहीं होना चाहिए। गर्व ये होना चाहिए कि ज्ञानोदर्मा है हमारे पास। गर्व हमें ये है कि हम दुनिया के लगभग 200 देशों में काम करने वाली कंपनी है। गर्व हम दुनिया इतने कम समय में दुनिया के 15वें पोजीशन पर हम पहुंच गए। दिस इज आवर प्राइड, ये हमारा गर्व है, बट घमंड नहीं, ईगो कभी नहीं होना चाहिए कि उसने ये बता बोल दिया हमको, अच्छा हम दिखा देंगे। कभी भी वो आपके पास नहीं आएगा। और जैसे ही ईगो दिखाएंगे ऑब्जेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम और आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो अवॉइड ईगो, बांध करके रखें। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हमने आपके सामने में डाले कि हमें क्या करना है ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए, उम्मीद है कि आपने नोट भी किया होगा, हिंदी में हमने रूपांतरण कर दिया। और क्या नहीं करना है इसके ऊपर ध्यान